पहले निफ्टी पे नजर डालते हैं कि 18,180 ये एक सपोर्ट आप देखेंगे, लेकिन 18,360 के टारगेट्स के लिए वहां पर आप लॉन्ग जाएंगे। 18,250 के जोन्स पे भी निफ्टी भी कामकाज कर रहा है। और लाइकवाइज निफ्टी बैंक के अंदर भी 300 से 400 अंकों का एक अपसाइड शरद जी देख रहे हैं कि शायद खुलता हुआ भी दिखाई पड़ेगा, लेकिन क्रूशल जो स्टॉप लॉसेस हैं वो यहाँ पर आप मेंटेन करेंगे। 1.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली। डे हाई पर ऑलरेडी ये दोनों इंडिसेस कामकाज कर रहे हैं। तो शरद जी, कौन से शेयर जहां पर आप लॉन्ग हो, कौन से शेयर आप जहां शॉर्ट रहोगे? देखिए, बैंक निफ्टी में अगर स्पेशली देखें तो जबरदस्त बुलिशनेस है। कुछ एक स्टॉक्स है जैसे आईसीआईसीआई बैंक और कोटक में स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस बना हुआ है। अगर आप आईसीआईसीआई को देखें तो आज का ओपन इसको लो है स्पॉट में, और मुझे उम्मीद है कि जहां पर और जो एग्जैक्ट है 960 950 960 के पास कॉल राइटिंग एक बहुत अच्छा मूव मुझे दिखाई दे रहा है। 1 दिसंबर का जो हाई है वो करीब 957 का, अभी जो स्पॉट है वो 940 का है आईसीआईसीआई का। मुझे उम्मीद है कि ये लेवल आएगा, करीब 17 रुपए का मूव यहाँ पर हमें और आईसीआईसीआई में देखने को मिलेगा। तो इसका भी 940 का एट द मनी कॉल बाय किया जा सकता है विद स्पॉट। मैं स्पॉट का ही स्टॉप लॉस दूंगा, दैट इज समवेयर अराउंड 927। तो ये एक लिया जा सकता है। दूसरा, कोटक बैंक में और टाटा मोटर्स में बहुत अच्छा बुलिशनेस है। अगर कोटक बैंक को आप देखेंगे तो कोटक के अंदर अगर आप देखें तो कंसिस्टेंटली 10 डे में सस्टेन हो रहा है। अगर आप देखें तो 27 अप्रैल के बाद डिस्पाइट ऑफ ऑल द मार्केट फ्लक्चुएशंस 10 डे में सस्टेन हुआ है। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कहां पर आता है? 1960 पर स्पॉट ट्रेड कर रहा है, करीब 1987 1997। ये जो 2000 का जो जोन है यहाँ पर कॉल राइटिंग है। मुझे उम्मीद है ये लेवल भी ब्रीच होगा और बड़े टारगेट हमें इसमें देखने को मिलेंगे। अगर पोजिशनल व्यू किसी का है तो 2050 तक का लेवल हमें यहाँ कोटक बैंक में भी देखने को मिल सकता है। और तीसरा, टाटा मोटर्स में स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस है। बड़ा ब्रेकआउट आया, अभी 495 का स्पॉट है। इसने पिछले 5-6 दिन के कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट दिया है। 500 पर स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है। ऑलरेडी स्पॉट 495 पर ट्रेड करा। मुझे उम्मीद है कम से कम यहाँ पर 511 तक का फर्स्ट जोन है और ये 530 तक जाने की ताकत रखता है। तो ये 3 स्टॉक है जो मेरी अभी नजर में बने हुए हैं। ओके, तो 3 नाम, जिसमें एक है आईसीआईसीआई, दूसरा है कोटक और तीसरा है टाटा मोटर्स। आईसीआईसीआई केस में 940 की कॉल, इसके टारगेट्स क्या देख रहे थे आप शरद जी? हाँ जी, जो 940 की कॉल जो मैं देख रहा था, 940 का 17 रुपए का चल रहा है। 10 रुपए का स्टॉप लॉस आप रखें और मुझे उम्मीद है करीब 40 से 45 रुपए का टारगेट आपको आईसीआईसीआई बैंक की 940 की कॉल एट द मनी कॉल है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसका डेल्टा करीब 0.58 है। थोड़ा बिकॉज ऑफ हाई डेल्टा थोड़ा सा वोलेटिलिटी रह सकती है, बट मुझे उम्मीद है कल, क्योंकि फाइनेंशियल निफ्टी एक्सपायरी है, बट अगर 10 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखा जाएगा तो 40 से 45 रुपए का आपको लेवल देखने को मिलेगा। तो डिसेंट 2.5 टाइम्स का रिस्क रिवॉर्ड आपको इसमें बना हुआ है। ओके, तो 45 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे आईसीआईसीआई बैंक की 940 की कॉल में। 10 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 17 रुपए के स्तरों पे अभी कामकाज कर रहा है। एक बार कोटक का जरा लॉन्ग टर्म चार्ट लेकर आइए, करीब 1 साल का चार्ट लेकर आइए, तो उससे सिचुएशन ज्यादा क्लियर होगी। क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक का ये शायद 5th अटेम्प्ट होगा, जबकि ये 2000 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा और वहां से घूम रहा है। तो साल के हाइस तो इसके जरूर हैं, लेकिन ये मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है 2000 के आसपास जाकर, जहां से हर बार घूमता है। तो शरद सर, आप मान रहे हैं कि 2050 इस बारी पार करेगा, तो ये जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए हैं ये ब्रीच होंगे इस बारी? जी, ये इस बार ब्रीच होंगे। 2000 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है और मुझे उम्मीद है अभी भी अगर इसको देखा जाए तो करीब जो 1980 का जो इसके अंदर कॉल है, 1980 का कॉल है, 25 रुपए का ट्रेड कर रहा है। अगर स्टॉप लॉस लगाया जाए करीब 14 रुपए के आसपास, तो आपको 50 से 55 रुपए तक का मूव दे सकता है। कोटक में बहुत अच्छी बुलिशनेस बनी हुई है और 10 डे का कंसिस्टेंट सपोर्ट है। एक बड़ा ब्रेकआउट हम एंटिसिपेट इसके अंदर कर रहे हैं। कोटक में एक बड़ी तेजी, अगर ये लेवल ब्रीच होते हैं तो ऑब्वियसली वहां देखने को मिलेगी कि मल्टीपल अटेम्प्ट से यहाँ पर फेल हुआ है। तो अगर इस बार ये ब्रीच होता है तो यहाँ पर बढ़िया तेजी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में। 3 नाम, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और साथ टाटा मोटर्स, जिसको आप लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। 2 और, इनफैक्ट पहले एक और बैंक का मैं जिक्र करूंगा, वो है इंडसइंड बैंक। शरद सर, लास्ट सेशन में तेज बिकवाली थी, इस सेशन में उतना ही स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, 5% ऊपर है। क्या करें यहाँ पर? देखिए, अगर आप इंडसइंड बैंक को देखेंगे तो बेसिकली जहां पर इसके मेजर एवरेजेस प्लेस थे वो करीब 1090 का लेवल था। इसका एक 1070 के आसपास, 1070 1090 स्ट्राइक के आसपास जबरदस्त पुट राइटिंग थी। जैसे ही गिरा वैसे ही जो है
कॉल बायर्स ने उस अपॉर्चुनिटी को कैच किया और दोबारा हमको लगभग 10 डे के ऊपर दोबारा स्ट्रेट करता हुआ दिख रहा है। मेजर रेजिस्टेंस कहाँ है? मुझे लगता है कि अगर कोई पोजीशन बनाए हुए तो उसको स्टॉप लॉस करीब 1090 के आसपास रखना चाहिए। 1160 तक का मुझे मूव इसके अंदर दिखाई दे रहा है। जो 27 जैन 23 का जो ब्रेकडाउन लेवल था, वो अभी भी इसका ब्रेकडाउन लेवल अभी भी रेजिस्टेंस बना हुआ है। लेकिन मुझे उम्मीद है अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा चलता है यहाँ से, तो हमें 1160 तक का लेवल इंडसइंड बैंक में देखने को मिलेगा। मींस यहाँ से अगर देखें तो करीब 30 रुपए का और 3% तक का और अपसाइड हमें देखने को मिलता है। तो 30 रुपए का और अपसाइड यहाँ पे खुलता हुआ दिखाई पड़े 1160 के टारगेट्स के लिए आप इसको लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं।